विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता जो है वो आज विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में लाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी संविधान की कॉपी लेकर निकले आज अपने घर से जब निकले और इस बात की खुशी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि ये तमाम प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी की दिशा में एक बड़ी प्रयोगशाला बनेगा, जहां यूसीसी को लागू किया जाएगा और उत्तराखंड के आधार पर ही जो सबसे बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, जो तीसरा सबसे बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उसे पूरा करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बस थोड़ी देर में यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। हालांकि आप नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स इस तरीके से हैं, 70 कुल सीटें हैं विधानसभा की उत्तराखंड में, जिसमें से 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। 47 में 2 और जोड़ लीजिए क्योंकि निर्दलीय दो विधायकों का समर्थन भी बीजेपी को प्राप्त है। तो नंबर्स के हिसाब से ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी को कोई मुश्किल होगी। बीजेपी मेजॉरिटी के साथ इस बिल को पास करा लेगी और जैसे ये बिल पास होगा वैसे ही औपचारिकताएं पूरा होने के बाद ये बिल कानून की शक्ल लेगा और फिर राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। इसी को लेकर गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। एक बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड में पहली बार पूरा होने जा रहा है। इसका मसौदा कैसा होगा, ये ड्राफ्ट कैसा होगा, इस ड्राफ्ट में कई परिवारों की राय ली गई है। 72 बैठकें तकरीबन कमेटी की तरफ से की गई है। ये ध्यान रखा गया है कि हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर इस ड्राफ्ट में प्रावधान किए जाएं। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि जो यूसीसी है वो महिला केंद्रित बिल होगा, यानी समान अधिकार महिला पुरुष को दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए यूसीसी काफी खास होने जा रहा है और खासकर जिस तरीके से बहुविवाह की प्रथा है कई धर्मों में, वो बहुविवाह की प्रथा भी इस यूसीसी के आने से खत्म की जाएगी। तो 2024 के लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक है, इसे गेम चेंजर पॉइंट आप कह सकते हैं। 2022 में यूसीसी लाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया उत्तराखंड में और 2024 से ठीक पहले यूसीसी आ रहा है। यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जा रहा है, विधानसभा में बाकायदा इसे रखा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूसीसी 2024 के चुनावों में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूसीसी के आने से जिस हिंदू वोट का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है वो हिंदू वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेट होगा और बीजेपी उत्तराखंड के मॉडल को दिखाकर वोटर्स के बीच में जाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि हमने उत्तराखंड में करके दिखाया है, अब पूरे देश में करने की बारी है और पूरे देश में करने के लिए भी अब कदम सरकार की तरफ से बढ़ाए जाएंगे। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो विपक्ष यूसीसी का विरोध जरूर कर रहा है। कांग्रेस इसे वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी बता रही है। कांग्रेस का ये कहना है, पूर्व सीएम हरीश रावत का ये कहना है कि अगर यूसीसी को लेकर मौजूदा सरकार इतनी ही गंभीर है तो पूरे देश में क्यों नहीं लेकर आती है। उत्तराखंड का कानून तो सिर्फ उत्तराखंड तक ही रहेगा, उत्तराखंड का कानून पूरे देश में तो लागू होगा ही नहीं। इसीलिए इसे समय की बर्बादी कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। हालांकि विरोध को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन सरकार का जो पक्ष देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष की आवाज को या माननीय विधायकों की भावनाओं को जो इसमें वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, उससे वंचित किया जा रहा है माननीय। और हद तब होगी माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया। संसदीय इतिहास में संभवतः ऐसा कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस संसदीय परंपराओं की अवहेलना हो रही है माननीय अध्यक्ष जी। जो हमारी कार्यपालन नियमावली है, इसमें सब इसी से कार्य संचालन नियमावली से ही सदन संचालित होता है माननीय अध्यक्ष जी। संसदीय परंपराओं की अनदेखी की जा रही है, नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक, जो उनका अधिकार है प्रश्न करने का, अब इस सदन में इस पंचायत में अगर हमारे माननीय विधायक अपनी बात को यहां नहीं रखें तो कहां रखेंगे। आप प्रदेश जल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, लगातार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इंगित नहीं करना चाहता, उस बात को इस तरह से नहीं जाना चाहता। आप भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका माननीय, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित, पूरा पहाड़ प्रभावित है। पूरी तरह के हमारे जो मैदानी जनपद हैं आज तो उनका पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है।
सरकार यहाँ से घोषणा करती है, इसी सदन से, इसी पीठ से घोषणा होती है कि हम राहत देके मदद करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात, ताजा उदाहरण धारचूला ताजा उदाहरण है। और माननीय अध्यक्ष जी, रुद्रप्रयाग से लेकर सीमांत जनपद जितने भी हैं, वहां पर इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। देखिए यूसीसी आज